हम यहाँ पे कैलेंडर टॉपिक हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट और लास्ट वीडियो ऑफ कैलेंडर, डेट ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर्स। ठीक है ना, मतलब उसमें हम केवल क्वेश्चंस करेंगे कैलेंडर के और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप देखिए। बेसिक पॉइंट ये है कि जिस मंथ में 29 डेज होते हैं, मतलब जिस महीने में केवल 29 तारीख रहती है, ये वाला जो मंथ होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है और उसी दिन वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मंथ है जिसमें 29 तारीख मतलब केवल 29 दिन है, और उस मंथ की जो पहली डेट है वो मतलब 1 तारीख जो थी वो मंडे को पड़ी थी। ठीक है। तो इस मंथ की जो लास्ट डेट पड़ेगी वो भी कब आएगी, मंडे को ही आएगी। ठीक है ना, इस महीने में 29 दिन थे, तो जो 29 तारीख जो लास्ट डेट आएगा इस महीने का, वो भी कब आएगा, मंडे को आएगा। ठीक है ना, मतलब मंडे को होगा। अब इसके बाद ये होता कैसे है ये अभी हम देख लेंगे। ठीक है। अगर किसी मंथ में अगर किसी मंथ में 30 तारीख मतलब 30 दिन होते हैं, तो वो मंथ जिस तारीख को स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को 1 तारीख था उस महीने का, तो जो लास्ट डे होगा वो कब आएगा आपका, ट्यूसडे को। जो लास्ट दिन आएगा वो कब आएगा, ट्यूसडे को, मतलब कि 30 तारीख कब पड़ेगी, ट्यूसडे को पड़ेगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। हाँ, जिस महीने में मतलब जिस मंथ में 31 दिन होते हैं, मतलब जिस महीने में 31 दिन रहते हैं, तो वो महीना मतलब वो वाला मंथ जिस दिन स्टार्ट होता है, जैसे कि उस महीने की 1 तारीख मंडे को थी, तो जो लास्ट डे उस महीने का रहेगा, मतलब जब 31 तारीख पड़ेगी, तो वो आपके उस दिन से 2 दिन बाद, मतलब मंडे से आफ्टर 2 डेज ऑफ मंडे, मतलब मंडे से 2 दिन बाद का वेडनेसडे को लास्ट डे रहेगा। ठीक है ना, उस महीने का। तो एक बार और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये आता कैसे है ये भी हम देखने वाले हैं। जिस महीने में 29 तारीख रहती हैं, उस महीने की जो पहली तारीख जिस दिन पड़ती है, उसी दिन उस महीने की लास्ट तारीख पड़ती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिया है कि इस अगर किसी महीने की 1 तारीख को मंडे था, तो उसकी लास्ट तारीख मतलब उस महीने का जो आखिरी दिन होगा वो भी मंडे होगा। और जिस महीने में 30 दिन होते हैं, उस महीने की अगर 1 तारीख को मंडे था, तो उसका उस महीने की जो लास्ट तारीख जो रहेगी वो कब आएगी, ट्यूसडे को आएगी, मतलब उस दिन से उसके दूसरे दिन। ठीक है। और इस महीने की अगर किसी महीने में 31 तारीख मतलब 31 दिन होते हैं, अगर किसी महीने में 31 दिन होते हैं, तो अगर उस महीने की 1 तारीख मंडे को है, तो उसकी जो लास्ट तारीख जो आएगी वो कब आएगी, लास्ट डे कब पड़ेगा, वेडनेसडे को। लास्ट डे यहाँ पे वेडनेसडे को हो जाएगा। अब ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट आता कैसे है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम और डेज में चलेंगे, और डेज होता क्या है और डेज कैसे आता है। ठीक है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, उसके बाद हम और डेज में चलते हैं। चलिए ठीक है। एज वी नो कि हमें एक साल में मतलब एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो पहले वीक अगर मैं ले लेता हूँ, पहला सप्ताह ले लेता हूँ, पहला मतलब ये फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, अगर इस दिन मंडे है, ठीक है ना, पहला दिन जो सप्ताह का अगर 1 तारीख को मंडे है, तो जो उसका जो मतलब
सेवन्थ डे, मतलब इस मंथ जो वीक का जो लास्ट डे होगा वो कब आएगा? संडे। ये हमारा फर्स्ट डे मंडे टू संडे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीक हो गया। और नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट वीक का मतलब जो सेकेंड वीक चालू होगा, तो उसका जो फर्स्ट डे कब आएगा? 8 तारीख को आएगा। और ये इसका लास्ट डे, सेकेंड वीक का लास्ट डे संडे, यानी कि कब आएगा वो आपका? 14 तारीख को आएगा, ठीक है। और थर्ड वीक ऑफ द मंथ, जब वो मतलब उसका फर्स्ट डे कब आएगा? उसका फर्स्ट डे आने वाला है 15 तारीख को। और लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, दिस वीक, तो वो आएगा आपका 21 तारीख को, ओके। और फोर्थ वीक, मतलब महीने का जो चौथा सप्ताह है, वो कब, उसका फर्स्ट डे कब होगा? 22 को। और लास्ट डे कब आएगा यहाँ पे? उन 28 तारीख को, ठीक है ना, 28 तारीख को। ये लास्ट डे है संडे को। और एक दिन बच रहा है, एक दिन बच रहा है, ठीक है। तो जो डे बच रहा है, जो डे बच रहा है, वो कब आएगा आपका? मतलब कि 29 तारीख जो आपकी बच रही है, 29 तारीख जो आपकी बच रही है, वो कब आएगी? मंडे को। इसीलिए हमने बोला कि जिस महीने में 29 तारीख रहती हैं, तो वो जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। और जिस महीने में अगर 30 तारीख रहेगी, तो यहाँ पे मंडे आया था, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। और जिस महीने में 31 तारीख रहती हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा दोबारा वीडियो को चलाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, जो हमारा है ऑड डेज। ये ऑड डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर कैलेंडर इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरा कैलेंडर इसी पर डिपेंड करता है। तो ऑड डेज, ठीक है। और डेज कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने भी दिन हैं, उनको आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड कर दोगे, तो जो आपके पास बचेगा वो क्या आ जाएगा? जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा, उसको आप क्या बोलोगे? जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑड डेज बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? ऑड डेज बोलोगे, ठीक है। तो ऑड डेज कुछ नहीं है। ऑड डेज हम रिमाइंडर को ही बोलते हैं, जो आपके पास रिमाइंडर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज इज कॉल्ड, रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज, ठीक है ना। रिमाइंडर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा है ऑड डेज, ओके। ऑड डेज। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैक्सिमम ऑड डेज आपको कितने मिलने वाले हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑड डेज आपको मिल सकते हैं, और कम से कम कितने ऑड डेज आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम ऑड डेज एंड मिनिमम ऑड डेज। मैक्सिमम ऑड डेज एंड मिनिमम ऑड डेज। मैक्सिमम ऑड डेज आपको 6 मिल सकते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम ऑड डेज आपको 6 मिल सकते हैं, और मिनिमम ऑड डेज आपको 0 मिल सकते हैं। वो कैसे होगा वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्या है मैक्सिमम ऑड डेज और मिनिमम ऑड डेज। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके ही बता देता हूँ मैक्सिमम ऑड डेज और मिनिमम ऑड डेज का, ठीक है, कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज 14 है। तो आप 14 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 2 ज़ा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। रिमाइंडर आपके पास क्या आया? 0। तो ये आपका क्या है? ऑड डेज यहाँ पे कितने हैं? 0। ऑड डेज कितने हैं? 0, ओके। एंड यहाँ पर आप 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 2 ज़ा 14। ओके, क्या बनेगा? ऑड डेज कितना आया? 1 आया। देन 7 2 ज़ा, ऑड डेज कितने आए? 2 आए।
सेवन टू ज़ा, ऑड डेज थ्री, सेवन टू ज़ा, ऑड डेज फोर, सेवन टू ज़ा, ऑड डेज फाइव, एंड सेवन टू ज़ा, ऑड डेज सिक्स। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 14 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे ऑड डेज क्या है, जीरो आए। 15 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर, 15 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो ऑड डेज क्या है, वन है। फिर 16 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर टू आ रहा है, तो ऑड डेज कितने हैं, टू हैं। 17 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो ऑड डेज थ्री है। 18 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर फोर आ रहा है, तो और डेज फोर है। देन इन 19 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे फाइव आ रहा है, तो रिमाइंडर फाइव आ रहा है, तो यहाँ पे और डेज फाइव है। 20 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर सिक्स आ रहा है, तो मैं, और डेज कितने हैं, और डेज यहाँ पे सिक्स है। ठीक है। अब इसके आगे, सिक्स से आगे रिमाइंडर, सिक्स से आगे आपके ऑड डेज नहीं होंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे 21 करोगे तो सेवन थ्री जा 21 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो जीरो, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। इसलिए वहाँ पे बोला गया है, इसलिए मैंने आपको लिखाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑड डेज सिक्स मिलेंगे, और कम से कम ऑड डेज आपको जीरो मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑड डेज सिक्स मिलेंगे, और कम से कम ऑड डेज आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल ईयर में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे। इन नॉर्मल ईयर हाउ मैनी ऑड डेज यू विल गेट, और वी विल गेट। नॉर्मल ईयर, एज एज वी नो, नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। और इसमें जो फरवरी होती है आपकी, कितनी, 28 दिन की फरवरी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज 365 हैं, तो यहाँ पे हमें और डेज निकालना है। और डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेवन से डिवाइड करेंगे, सेवन से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेवन फाइव ज़ा 35, एंड टू ज़ा, और यहाँ पर आपको वन मिल रहा है, क्या, वन। तो यहाँ पे जो ऑड डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वन आ रहे हैं। ऑड डेज कितने आ रहे हैं, वन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑड डेज आपको वन मिला। ठीक है। ओके, ऑड डेज यहाँ पे आपको वन मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज से, टोटल नंबर ऑफ डेज को हमने सेवन से डिवाइड किया तो यहाँ पे ऑड डेज हमको यहाँ पे मिला, मतलब नॉर्मल ईयर में हमें ऑड डेज कितने मिलते हैं, वन मिलता है। और जब मैं बात करूँ इसकी, लीप ईयर की, तो यहाँ पे जो आपको ऑड डेज मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको ऑड डेज मिलेंगे वो कितने मिलने वाले होंगे, यहाँ पे ऑड डेज आपको टू मिलेंगे, टू ऑड डेज मिलेंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑड डेज आपको कितना मिलेगा, ऑड डेज यहाँ पे टू मिलेंगे। ठीक है। तो ये था। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नॉर्मल ईयर, अभी तो ये हमने ओनली ईयर का निकाला है। अब 100 मतलब 100 साल में कितने आपको और डेज, लीप ईयर में कितने मिलेंगे, और नॉर्मल ईयर में कितने मिलेंगे। ठीक है। मीन्स हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंचुरी। ऑड डेज इन सेंचुरी, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ठीक है ना। सेंचुरी कब, 100 साल में। तो सेंचुरी 100 साल में आपको कितने और डेज मिलने वाले हैं, 100 साल में आपको कितने और डेज मिलने वाले हैं, ये आपका। और हमें पता है कि जो 100 ईयर है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आपका है लीप ईयर जिसमें 24 लीप ईयर्स हैं, और एक है आपका नॉर्मल ईयर जो कि 76 नॉर्मल ईयर्स हैं।
ठीक है ना, 76 नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब होता क्या है, अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे। नो नो नो, यहाँ पर आप क्या, टोटल 24 है। एंड टोटल लीप ईयर आपके कितने हैं, 24। एंड नॉर्मल ईयर आपके कितने हैं, नॉर्मल ईयर आपके यहाँ पर हैं 76। ठीक है, तो हमें पता चल गया, हमने अभी इसके पहले निकाला है, इसके पहले हमने निकाला है कि लीप ईयर में कितने कितने नॉर्मल ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में अभी हमने निकाला कि ऑड डेज 2 होते हैं, और नॉर्मल ईयर में हमने निकाला कि ऑड डेज 1 होते हैं। तो लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं, तो यहाँ पे हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। और 76 जो आपकी नॉर्मल ईयर है, उसमें हमें पता, अभी हमने इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा है कि 76 यानी कि नॉर्मल ईयर एक साल का जो नॉर्मल ईयर होता है, तो उसमें हमें कितने कितने ऑड डेज मिलते हैं, 1 ऑड डेज मिलता है। तो 76 जब नॉर्मल ईयर होंगे, तो 76 इंटू वन करेंगे, जब हम वहाँ पर 76 इंटू वन करेंगे, तो टोटल जो हमें ऑड डेज मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 76। लेकिन इसके पहले अभी हमने ये भी पढ़ा है कि टोटल टोटल जो हमको ज्यादा से ज्यादा जो हमको ऑड डेज मिल सकते हैं वो 6 मिल सकते हैं, और कम से कम जो हमें ऑड डेज मिल सकते हैं वो 0 मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, 48 प्लस 76, टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा 24। फिर आप इस 24 को, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ, 124 को, फिर से आप 124 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5 और डेज, 5 और डेज। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 100 साल में कितने और डेज होते हैं, 5 और डेज होते हैं। ठीक है, 5 और डेज होते हैं, ये हमें पता चल गया। चलो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। तो अब ये बताओ, 100 ईयर में 5 और डेज। अब बात करते हैं 200 ईयर, क्या मैं 200 को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। जब मैं 200 को ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको 5 + 5 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो 100 ईयर में तो हमको 5 और डेज मिल गए, लेकिन यहाँ पे जब आप 200 ईयर की बात करोगे तो 10 और डेज आएंगे। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ना कि ज्यादा से ज्यादा ऑड डेज आपको 6 मिल सकते हैं, और कम से कम ऑड डेज आपको 0 मिल सकते हैं। तो फिर से आप इस 10 को 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 200 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। 200 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलो ठीक है, अब मैं 300 साल की बात कर रहा हूँ, 300 साल की बात कर रहा हूँ। तो मैं 300 साल के लिए 5 + 5 + 5 करूँगा, टोटल यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो क्या मेरे को फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ। तो हमें ये पता चला कि 300 ईयर में जो ऑड डेज होते हैं ना, वो 1 होता है। 300 ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 400 ईयर की बात कर लेते हैं, 400 ईयर की बात कर लेते हैं, उसके लिए हम करेंगे क्या, 5 + 5 + 5 + 5 मीन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। और 20 के लिए आप इसको क्या करोगे, 20 को आप फिर से यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, तो 7 × 2 = 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। नो 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 नो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। लेट मी सी व्हाट वी विल डू हियर। ओके, 100 ईयर,
नो। ओके। फर्स्टली अपन ये वाला कॉन्सेप्ट देख लें। ठीक है। तो 100 ईयर में आपको कितना मिल रहा है? 100 ईयर में आपको वन, 100 ईयर में आपको यहाँ पे मिल रहा है वन। एंड 200 ईयर, 200 ईयर के लिए यहाँ पर आपके पास 100 ईयर में आपका फाइव, 200 ईयर थ्री, एंड 300 ईयर वन, एंड 400 ईयर का जीरो आएगा। वो हम देखते हैं भी कैसे। ठीक है ना। 400 ईयर में जीरो कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। जब आप 100 + 100 को करेंगे तो यहाँ पे थ्री, क्या 100 + 100 क्या 200 होता है? और 200 में और डेज कितने आ रहे हैं? 200 में और डेज आपके आ रहे हैं थ्री। और 100 + 100, 200 होता है, तो वहाँ भी और डेज आपके कितने आ रहे हैं? थ्री। अब टोटल थ्री थ्री थ्री, मतलब 3 + 3 कितना होता है? सिक्स। तो यहाँ पे जब आप सिक्स को सेवन से डिवाइड करोगे तो क्या सिक्स से सेवन डिवाइड होगा? नहीं होगा। दैट्स वाई वी कैन से डैट कि आपका यहाँ पे जीरो आएगा। और जीरो का डे संडे होता है। संडे मंडे मतलब कौन सा डे कब पड़ेगा वो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको रिमाइंड कर लेना है। मीन्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हर 100 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो फाइव होते हैं, और 200 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो थ्री होते हैं, एंड 300 साल में जो ऑड डेज होता है वो वन होता है, और 400 साल में जो ऑड डेज होता है वो कितने? जीरो होते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर odd days in a month, odd days in a month, odd days in a month, odd days in a month। ये आपका जनवरी, जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। 31 को जो आप सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास थ्री बच जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है फैब की। तो फैब में 28 डेज होते हैं और 29 डेज कभी कभी होते हैं। अगर 28 डेज होते हैं जब आप सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। 29 डेज होते होंगे जब, तो आप जब सेवन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन आएगा। ओके। और मार्च की बात करें तो यहाँ पे टोटल 31 डेज होते हैं, और डेज थ्री होते हैं। अप्रैल, अप्रैल में टोटल 30 डेज होते हैं, और डेज टू होते हैं। मई, मई में टोटल 31 डेज होते हैं, और डेज थ्री होते हैं। जून में टोटल 30 डेज होते हैं, और डेज टू होते हैं। जुलाई, जुलाई में टोटल 31 डेज होते हैं, और डेज थ्री होते हैं। अगस्त, अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, और डेज थ्री होते हैं। सितंबर, सितंबर में टोटल 30 डेज, सितंबर में टोटल 30 डेज होते हैं, और डेज टू होते हैं।
और अक्टूबर, अक्टूबर में टोटल 31 डेज होते हैं और डेज 3 होते हैं। नवंबर में टोटल 30 डेज होते हैं और डेज 2 होते हैं। दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं और डेज 3 होते हैं। अब ये हुआ कैसे? जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज आपको पर मंथ में मिलते हैं, आप उन सबको 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे उनको, तो जो भी रिमाइंडर बच जा रहा है वो सारा आपको क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि वो उस मंथ के और डेज हैं, वो उस मंथ के बचे हुए दिन हैं, उस मंथ के बचे हुए दिन हैं जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? और डेज बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? और डेज बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ पर? आपका डेज, डेज रिलेटेड टू और डेज। ठीक है ना? डे रिलेटेड टू और डेज, और डेज एंड डे। जब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जब भी आपको रिमाइंडर क्या जीरो मिलेगा, तो आप उस दिन को क्या समझोगे? कि वो दिन क्या था? उस दिन क्या था? संडे था। जिस दिन जो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, थर्ड थर्सडे, सॉरी फोर्थ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। अगर जब भी आपको आंसर, मतलब जब भी आपको ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो वहां पे आपको बताना होगा कि मंडे होगा, कि ट्यूसडे होगा, कि वेडनेसडे होगा। तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जीरो आता है तो संडे, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, और 6 आता है तो सैटरडे। ठीक है ना? आई होप आपको लोग को, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, 100 साल में। ठीक है ना? 100 साल में मतलब सेंचुरी का जो लास्ट डे, 100 साल, 100वें साल का जो लास्ट डे होता है वो कब पड़ता है? लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी। 100 ईयर में और डेज 5 हैं, और डेज 5 हैं तो इसका मतलब क्या? फ्राइडे। लास्ट डे क्या रहा होगा? फ्राइडे। 200 ईयर, 200 ईयर में जो और डेज के हैं कितने हैं? 3 हैं, और डेज 3 हैं तो मतलब कौन सा दिन रहा होगा? वेडनेसडे। 300 ईयर, और डेज कितने हैं यहाँ पर? और डेज हैं आपके, और डेज आपको यहाँ पे मिल रहा है 1, तो लास्ट डे कौन सा रहा होगा? मंडे। और 400 ईयर, और डेज कितने हैं? 0, तो लास्ट डे कौन सा रहा होगा? संडे। लास्ट डे आपका कौन सा रहा होगा? संडे। 100 ईयर में आपको और डेज 5 मिले हैं तो लास्ट डे आपका फ्राइडे था। 200 ईयर में लास्ट और डेज आपको 3 मिले हैं तो लास्ट डे इसका वेडनेसडे था। 300 ईयर में जो और डेज हैं आपको 1 मिला है तो इसका लास्ट डे मंडे था। 400 ईयर में जो और डेज आपको 0 मिले हैं तो यहाँ पे लास्ट डे संडे था। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो ये सेंचुरी का मतलब, सेंचुरी का 100 साल, जो 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं, जो 100वें साल का जो आखिरी दिन यहाँ पे बताया गया है, 100वें साल का जो आखिरी दिन था वो यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डे की।
फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक है। जो 100 साल है, जो स्टार्ट होने वाला है, 100 की जो जर्नी है, जो 100 साल निकालने हैं, उसका जो पहला दिन होगा वो कब होगा? ठीक है, जो पहला दिन होगा वो कब होगा? अगर देखो, अगर हम 100 साल की बात करें, 100 साल की बात करें तो ये लास्ट डे था 100 साल का। 100 साल का ये कौन सा डे था? 100 साल का ये लास्ट डे था। अगर ये 100 साल का लास्ट डे था, तो अगले 100 साल के लिए जो फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। और यहाँ पे 200वें साल का ये लास्ट डे था। अगर ये लास्ट डे था, तो नेक्स्ट जो 200 ईयर्स की जर्नी होगी उसमें नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है ना? थर्सडे। और 300वां साल का जो लास्ट डे था वो कौन सा था? मंडे था। तो अगले 300वें साल के लिए जो मतलब जो फर्स्ट डे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे। और यहाँ पे 400 ईयर का जो लास्ट डे था वो जीरो मतलब संडे था, तो इसका नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? मंडे। मंडे। और हाँ, लास्ट डे यही हो सकते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। और फर्स्ट डे यही हो सकते हैं, और इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते हैं। सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जो कि है मंडे, जो लास्ट डे भी होता है सेंचुरी का, और फर्स्ट डे भी होता है सेंचुरी का। मतलब हो सकता है फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। और बाकी दिन जो लास्ट डे में है वो लास्ट डे में मैंने आपको बता दिया, और जो फर्स्ट डे में आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर इन सेंचुरी। सेम कैलेंडर इन सेंचुरी मतलब कि 100 साल का जो कैलेंडर है, वही पूरा का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा? ठीक है ना? 100 साल में रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर इन रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन सेंचुरी। सेंचुरी में जो कैलेंडर होता है, सेम कैलेंडर कब रिपीट होता है? तो वो आपका रिपीट होता है आफ्टर 400 ईयर्स, और आई कैन से 4 सेंचुरी। ठीक है ना? 4 सेंचुरी। ठीक है ना? 400 साल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 30 जनवरी 2021 को अगर सैटरडे था, तो दोबारा 30 जनवरी को सैटरडे कब पड़ेगा? तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि 400 साल बाद आप जाइए, जब आपको 2421, 2421 में 30 तारीख को, 2421 30 तारीख को आपको यहाँ पे सैटरडे मिलेगा। और पहले की बात करें तो 1621 30 जनवरी को सैटरडे था। ठीक है ना? तो मेनली अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंचुरी 100 साल के कैलेंडर की रिपीटेशन बात करें, तो वो 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। मतलब सेम कैलेंडर जो सेंचुरी का कैलेंडर होता है, सेंचुरी का कैलेंडर होता है वो 400 साल में
दोबारा आता है, 400 साल में दोबारा सेम का सेम कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है ना। और इससे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो कि रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन सेंचुरी, 100 साल में जो कैलेंडर रिपीट होता है उससे क्वेश्चन नहीं आते। सेम कैलेंडर इन मतलब एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इन सालों में जो कैलेंडर रिपीट होता है इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर, रिपीटिशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम टाइम आउट होने वाला है। मैं जस्ट अभी तुरंत ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।